हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस समय हम रामेश्वरम में हैं और मैं कुछ अलग कर रहा हूँ इस समय। और इस वीडियो में मैं आपको अपने इस होटल को रिव्यू करना चाहूँगा। तो जब मैंने ये होटल बुक की थी, तब मैंने JKR के नाम से बुक किया था, JKR रिज़ॉर्ट्स, जो यहाँ पर एक माना हुआ नाम है और एक 5 स्टार रिज़ॉर्ट है। और यहाँ पर शाही होटल है एक्चुअली ये। तो इस समय आप पीछे मेरे देख पा रहे हो, होटल द रेजिडेंसी टावर्स करके लिखा हुआ है। तो ये जो होटल है, इसका लीज़ एक्चुअली चेंज हो चुका है। पहले हयात होटल्स में इसका लीज़ था, उसके आगे JKR रिसोर्ट्स ने लिया था और इस समय द रेजिडेंसी ने लिया हुआ है। बट एनीवेज, जो भी इसका लीज़ ले रहे हो, इनकी जो सर्विसेज है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है यहाँ के JKR रिसोर्ट्स। दोस्तों, मैं इस होटल को आज रिव्यू करूँगा विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज, द इंटीरियर्स, द रूम, द हेल्थ फैसिलिटीज़ का वो रेस्टोरेंट, और ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस समय एक्चुअली ऐसा है कि मैंने ब्रेकफास्ट यहाँ पे लिया हुआ है एंड अमेजिंग ब्रेकफास्ट है, शाही ब्रेकफास्ट है। और उसका जो वीडियो है मैं आपको पोस्ट करूँगा मेरे किसी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ, तो आपको ये सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ इस होटल में, द रेजिडेंसी टावर्स या फिर इसे JKR रिजॉर्ट। तो ये लीजिए दोस्तों। दोस्तों, ये है रेजिडेंसी टावर्स, इस समय इसका नाम है, JKR रिजॉर्ट्स भी कहते हैं इसे। और ये देखिए दोस्तों, इसकी एंट्री है ये, और आपको दिख रहा है 24 आवर सिक्योरिटी है यहाँ पर। अब हम इस होटल में एंटर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये कार पार्क नज़र आती है। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन कार पार्क है। यदि आप अपने प्राइवेट व्हीकल में भी आ रहे हो तो यहाँ पर कार पार्किंग है। और यहाँ से मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। अब ये देखिए, काफ़ी सारा ज़बरदस्त इन्होंने वेजिटेशन बना रखी है। और जैसे इवन इन्होंने जो हैंडीकैप पार्किंग भी अलग से रखा हुआ है, डिफरेंटली एबल्ड पार्किंग भी अलग से रखा हुआ है। और ये देखिए गार्डन, ये मैं आपको सारा इनका गार्डन दिखा रहा हूँ, गार्डन प्रेमाइसेस दिखा रहा हूँ। काफ़ी वेल मेंटेन्ड है दोस्तों। और इन्होंने इस तरह के सर्विसेज भी रखे हुए हैं जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो शाम के समय। ये देखिए, अब ये है JKR रिजॉर्ट्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, द रेजिडेंसी टावर्स। यहाँ से हमने एंट्री करना है। तो इस तरह से इन्होंने रैंप भी रखा हुआ है जहाँ पर पोर्टिको पर व्हीकल्स डायरेक्टली आ सकते हैं आपको पिकअप करने और आपको ड्रॉप करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ड्रॉप ऑफ पॉइंट उन्होंने खुद लिखा हुआ है। सो दैट इज़ वेयर दे आर ड्रॉपिंग ऑफ आवर गेस्ट्स। तो जब आप एंट्री कर रहे हो, दिस इज़ द मेन एंट्री गेट। तो आप ऊपर देखिए किस तरह की कारीगरी बना रखी है इन्होंने। तो दीज आर अ वेलकमिंग साइट फॉर आवर गेस्ट्स। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और इनके पास जो मेटल डिटेक्टर्स काफ़ी कुछ हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और मैं आपको यहाँ का एरिया आपको और विस्तार से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट और ये है इनका कार पार्क। और यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ से भी मैं आपको एक एंगल दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, फिशेस वगैरह आपको वेलकम करते हुए। दोस्तों, अब इस रिज़ॉर्ट में हम एंटर करने जा रहे हैं। चलिए। एंटर करते ही इन्होंने इस तरह से एक सेक्शन रखा हुआ है, दिस इज़ द मेटल डिटेक्टर सेक्शन। एंड दिस यहाँ पर उन्होंने एक चित्र रखी हुई है जो एक ब्यूटीफुल चित्र है एक्चुअली ऑफ द रामनाथ स्वामी टेम्पल। दैट इज़ जो शिव टेम्पल है, मेन टेम्पल, उसके जो कॉरिडोर्स हैं, उसके सबसे बड़े कॉरिडोर, विशाल कॉरिडोर्स है वर्ल्ड में। तो उसका उन्होंने एक पिक्चर रखा हुआ है। यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो आगे बढ़ते ही सबसे पहले आपको एक लूंज दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, आते ही आपको ऐसे एक लूंज वेलकम करते हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हो। काफ़ी नीट एंड क्लीन स्पिक एंड स्पैन लूंज है ये। और एक तरफ आपके इनके स्टाफ है, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है दोस्तों। और ये है इनका मेन लूंज। तो यहाँ से जब हम अंदर चलेंगे तो इनका लॉबी और फ्रंट डेस्क है, तो वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ से जब हम दूसरी ओर चलेंगे तो कैफेटेरिया और हेल्थ सर्विसेज भी आपको एक नज़र दिखा देंगे। चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जब एंटर करते हैं हम, तो दिस इज़ हाउ वी आर वेलकम। अब ये देखिए, इन्होंने खेत खलियान जैसे बना रखे हैं। और इसकी दूसरी ओर ये देखिए, इस तरह से कुछ है फॉर फोटोग्राफी के लिए। ये सब बेहतरीन है दोस्तों। जैसे आपको एक क्रोकोडाइल भी दिख रहा है यहाँ पर, एंड बहुत सुंदर है ये फॉर फोटोग्राफी।
तो इस पाथवे से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये है इनका रेस्टोरेंट कैफ़े। तो यहाँ हम अंदर देखते हैं, इनका एम्बियंस वगैरह देख लेंगे। तो दोस्तों ये है इनका रेस्टोरेंट जो आप देख पा रहे हो। बहुत ही स्पिक एंड स्पैन रेस्टोरेंट है दोस्तों। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी वो सर्व करते हैं, या फिर रूम सर्विस में भी प्रोवाइड करते हैं ये सारे। तो ये देखिए इनका मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कारीगरी बनाई हुई है इन्होंने। और ये हमें हर पल इस तरह से नहीं देखने मिलता, जहाँ पे उन्होंने इस तरह से डायरेक्शंस रख छोड़े हैं। तो ये जो है उनका एक मेन डेस्क है फॉर द ब्रेकफास्ट। और ये एम्बियंस आप देख लीजिए, इनका रेस्टोरेंट एम्बियंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्पिक एंड स्पैन रेस्टोरेंट है इनका। वन ऑफ द बेस्ट है इन रामेश्वरम। तो दोस्तों ये था इनका रेस्टोरेंट। अभी हम आपको कुछ और दिखाते हैं। चलिए रेस्टोरेंट से बाहर चलते हैं अभी। और काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है, जैसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया स्टाफ है यहाँ के। तो हम अब आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर एक गेम रूम इन्होंने बना रखी है, जहाँ पर ये इंडोर गेम्स वगैरह होल्ड करते हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं गेम रूम। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो बीन बैग्स वगैरह रखे हैं, कैरम बोर्ड, फिर इन्होंने एक टेबल टेनिस का एक टेबल रखा हुआ है। कुछ आप रिलैक्स कर सकते हो बीन बैग। यदि आप अपने दोस्तों के साथ आते हो तो इस तरह के एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, जहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इस तरह से एक रिजॉर्ट में। तो दिस इज़ देयर इंडोर गेम रूम। अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा इंडोर गेम रूम, जहाँ पर इन्होंने कुछ और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की सुविधा रखी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दूर से आप जो देख पा रहे हो, यह है इनका स्विमिंग पूल। जैसे ओलंपिक साइज़ तो नहीं है दोस्तों, बट इट इज़ अ डिसेंट स्विमिंग पूल, जहाँ पर गेस्ट दिन रात यहाँ पर कुछ देर बिता सकते हैं। ये देखिए, एंड गेस्ट के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉर्निंग 6 o'clock स्टार्ट करते हैं एंड इवनिंग 7:30 तक ये सुविधा उपलब्ध की जाती है। और इसके चारों ओर इर्द गिर्द देखिए, इस तरह के फ्लावर्स वगैरह उन्होंने रखा हुआ है। एंड बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने प्लान किया हुआ है। और ये है इनका इंडोर रूम जो हमने अभी भी देखा। तो ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ द स्विमिंग पूल। बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल है, जहाँ पर रिलैक्सेशन सेंटर्स भी रखे हुए हैं उन्होंने एक और स्विमिंग पूल के। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा डेप्थ नहीं है दोस्तों, जस्ट 1.2 मीटर्स है, जहाँ पर हम गेस्ट यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं कुछ देर के लिए। सो दोस्तों ये था इनका स्विमिंग पूल। आपको अलग एंगल से भी मैं दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए स्विमिंग पूल, और इनके पीछे है आपका रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल एंड द रिजॉर्ट। सो दोस्तों यहाँ से हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द जिम। तो इन्होंने एक और जिम फैसिलिटी भी है इनके पास, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ बिफोर वी प्रोसीड टू द फ्रंट डेस्क। सो दोस्तों ये है जिम एरिया जो आप देख पा रहे हो, जिम। और सो दोस्तों ये है इनका जिम। कोई बहुत बड़ा जिम तो नहीं है, बट इन्होंने बेयर मिनिमम रखे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इन्होंने ट्रेडमिल रखा हुआ है, और फिर क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल और साइकिल, और कुछ वेट्स भी इन्होंने रखे हुए। सो दिस इज़ द स्मॉल जिम, छोटा सा जिम है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता हूँ। तो इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है इन दिस होटल। तो ये आप देख पा रहे हो जिम के बाहर जस्ट ओवरलुकिंग द स्विमिंग पूल। सो दोस्तों दिस वाज द जिम, और हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मेन लूंज। सो दोस्तों दिस वाज द जिम, एंड ये एक और मैं आपको एंगल दिखा रहा हूँ ऑफ द स्विमिंग पूल, और ये है रिजॉर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेन डेस्क, फ्रंट डेस्क। सो दोस्तों हम अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द फ्रंट डेस्क। आपको फ्रंट डेस्क और फीटिंग लूंज वगैरह हम बताएंगे, और उसके आगे एक वी विल मेक अ क्विक वीडियो ऑफ द रूम रिव्यू भी हम आपको दे देंगे। और ये सारे इनके मीटिंग रूम्स हैं। यदि कोई ऑफिशियल टूर के लिए कोई आया हो तो उनके लिए इस तरह के मीटिंग रूम्स बनाए गए।
जो मेरे ख्याल से इस समय तो बंद है। ओके, मीटिंग रूम मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब स्मॉल मीटिंग्स वगैरह यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह यहाँ पर कंडक्ट की जा सकती है। तो ये ऑडिटोरियम टाइप उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर प्रोजेक्टर्स वगैरह लगा रखे हैं। और इसके आगे मैं आपको दूसरा मीटिंग रूम है ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस समय तो अंधेरा है यहाँ पर। सो दिस इज़ द मीटिंग रूम। काफ़ी बढ़िया ऑडिटोरियम बना रखा है इन्होंने, जहाँ पर आप अपने ऑफिशियल मीटिंग्स होल्ड कर सकते हो। तो ये है इनके मीटिंग रूम्स, और मीटिंग प्लेस 1 लिखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर कुछ वॉशरूम्स भी हैं और काफ़ी स्पिक एंड स्पैन है वॉशरूम्स। और ये है इनका कैफ़े। तो अब हम चलते हैं इनके मेन लूंज की ओर। चलिए। तो ये मैंने आपको पहले दिखाया था, इन्होंने खेत जैसा कुछ बना रखा है। दिस इज़ गुड फॉर फोटोग्राफी। मेनली ये एक लेड बैक रिसोर्ट है दोस्तों। जस्ट पीपल कम हियर फॉर ए रिलैक्सेशन। और ये आप देख रहे हो, फिर से वो मगरमच्छ आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं इनके मेन लूंज की ओर। सो दोस्तों ये देखिए, हम बढ़ रहे हैं इनके मेन लूंज की ओर, दैट इज़ इनके फ्रंट डेस्क की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इनका फ्रंट डेस्क जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम जैसे आपको 5 स्टार होटल का फील देता है ये फ्रंट डेस्क। जिस तरह से इन्होंने सीट्स वगैरह अलाइन की हुई है, और इस तरफ भी आप देखिए किस तरह से इन्होंने सीट्स अलाइन की हुई है। और इनका ट्रैवल डेस्क है इनके सामने, विच इज़ क्वाइट गुड। बहुत बढ़िया इनके रेट्स हैं। और यहाँ पर ऐसा इस तरह से टेबल वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ देयर मेन रिसेप्शन। इनका फ्रंट डेस्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी स्पिक एंड स्पैन मेंटेन किया हुआ है फ्रंट डेस्क। और इनका लूंज चारों तरफ है। तो दोस्तों ये है, और एक मैं आपको एंगल दिखा रहा हूँ लूंज, इनका वेटिंग लूंज जो फ्रंट डेस्क के बगल में है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने मीटिंग प्लेसेस और भी हैं इनके, मीटिंग एरियाज ऑफिशियल विजिट्स के। और ये देखिए कैसे चित्र लगे हुए हैं इनके, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये सारे चित्र। और ये देखिए इनके मीटिंग प्लेसेस में और आपको दिखा रहा हूँ, और भी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से इस एंगल से देखिए इनका मेन फ्रंट डेस्क और दोनों तरफ इनके लूंज। और ये सारे इनके लिफ्ट एरिया है। हम थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर। आपको एक लास्ट और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये लूंज। अब होटल के ही बगल में ऐसा एक शॉप है जो आप देख पा रहे हो। इस समय तो बंद है, बट ये एक्चुअली शंख वगैरह और या मोती वगैरह ऐसे सब वो बेचते हैं। एंड एट मार्केट रेट्स है, ये कोई महंगा नहीं है। तो इस तरह से एक शॉप है। और अब हम चलते हैं इनके लिफ्ट एरिया के। लिफ्ट लेकर के हम आपको इनके कॉरिडोर्स दिखाते हैं। चलिए। सो दोस्तों ये है इनके लिफ्ट एरिया। और जैसे आप देख पा रहे हो, जब तक मैं यहाँ पे कार्ड इंसर्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर कार्ड इंसर्ट नहीं करता, अब ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो अब अब हमने कार्ड इंसर्ट किया हुआ है, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। और ये एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी फंक्शन है दोस्तों। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे फ्लोर की ओर, दैट इज़ फर्स्ट फ्लोर। तो दोस्तों जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, यहाँ पर यदि आप अगोडा या मेक माई ट्रिप से बुक करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अराउंड 5000 टू 5500 के आपके रूम मिल जाते हैं। तो मैंने तो उनको डायरेक्टली बुक किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये है इनका कॉरिडोर एरिया। और ये लिफ्ट एरिया मैंने अभी भी आपको दिखाया। ये देखिए पूरा वेल कारपेटेड है इनका कॉरिडोर एरिया। कंप्लीट एंड टू एंड कारपेटिंग है एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जैसे आप देख सकते हो, स्पिक एंड स्पैन मेंटेन किया हुआ है। और हर 10-10 मीटर पर ऐसे इन्होंने चित्र लगा रखे हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये सभी इस तरह के कार्विंग्स हैं जो मेन शिव मंदिर के इर्द गिर्द हैं। जो आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे कार्विंग्स लगा रखे हैं। बहुत सारे चित्र लगा रखे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है इनका जो मेन ये है गैंगवे है। अब मैं आपको दोनों और दिखा रहा हूँ। ये गैंगवे, रूम्स आर अलाइंड ऑन बोथ द साइड्स। और आपको ये गैंगवे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए,
और गैंगवे के एक और इन्होंने इस तरह के चित्र लगा रखा है जो बहुत ही सुंदर लगता है, जो समुद्र तट का है। और ये मेरा अनुमान है कि ये रामेश्वरम हो सकता है या फिर आगे धनुषकोडी हो सकती है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ये चित्र। और यहाँ से मैं आपको फिर से इनका गैंगवे, इनका जो पाथवे, इसका एक एंगल दिखा रहा हूँ। एनीवेज, चलिए दोस्तों, अब आप रूम रिव्यू करेंगे। आपको एक क्विक रूम रिव्यू दिखा देता हूँ मैं, और इस वीडियो को मैं वहीं पर समापन कर दूँगा। सो दोस्तों, ये था कॉरिडोर, आपको मैंने कॉरिडोर दिखाया, और अब हम एक क्विक रूम रिव्यू करेंगे। तो ये है रूम, दैट इज़ 126 रूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लेट अस एंटर दिस रूम, और लेट मी एक्टिवेट माय कार्ड। ये लीजिए, मैंने कार्ड एक्टिवेट कर दी है। और ये है रूम ऑफ द JKR रिजॉर्ट्स। ये मैंने एक्चुअली डीलक्स रूम, डीलक्स का नेक्स्ट कैटेगरी रूम मैंने लिया हुआ है। एंड मुझे ये टैरिफ इन्होंने चार्ज की हुई है अराउंड 6500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से बहुत बेहतरीन तरह से इन्होंने बेड्स अलाइन किए हुए हैं विथ नीट एंड क्लीन इंटीरियर्स। तो आप ये देख पा रहे हो, इवन इंटीरियर्स में इन्होंने इस तरह के चित्र रख छोड़े हैं, बहुत सुंदर है ये। और बेड साइड टेबल्स मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। एंड वाटर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको जितना चाहो। और ये है इन्होंने एक अलमीरा प्रोवाइड की हुई है जो आप देख पा रहे हो। तो ये देखिए अलमीरा, इसमें यहाँ पर आप अपने कुछ गुड्स स्टैक कर सकते हो। और ये इन्होंने डिजिटल सेफ प्रोवाइड की हुई है जो कि काफ़ी ज़रूरी है आजकल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दैट इज़ इन्होंने आयरन डेस्क वगैरह रख छोड़ा है यदि आप यूज़ करना चाहो तो। सो दिस इज़ अ डिसेंट टाइप ऑफ अलमीरा। तो इसके आगे मैं आपको अलमीरा इस ओर से दिखा रहा हूँ। देयर इज़ अ टीवी, 42 इंच टीवी है, बहुत सुंदर है, एंड जहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। और ये इन्होंने एक डेस्क प्रोवाइड की हुई है जहाँ पर आप अपना सामान और घड़ी, चश्मा वगैरह कुछ रख सकते हो। और ये आप देख रहे हो कॉफ़ी टी मेकर प्रोवाइड की गई है विथ ऑल द कॉफ़ी सैशेट्स वगैरह। और इसके ठीक बगल में एक फ्रिज प्रोवाइड की गई है। और ये आप देख रहे हो, आप कुछ अपना गुड्स वगैरह रख सकते हो, वाटर या जूस वगैरह आप रख सकते हो इस फ्रिज में। और ये वर्किंग डेस्क है यदि आप बिज़नेस टूर पे आ रहे हो तो इन्होंने ये एक डोर है जो कि विच लीड्स यू डायरेक्टली टू द नेक्स्ट रूम। इट्स लाइक अ स्वीट रूम। और ये इन्होंने कंट्रोल पैनल रख छोड़ा है फॉर आवर एयर कंडीशनर, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर है यहाँ पर। और ये एक चित्र में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इन्होंने एक सोफ़ा रख छोड़ा है जहाँ पर आप कुछ देर विश्राम कर सकते हो। अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बाहर की ओर। कुछ खास व्यू नहीं है, वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द सी एरिया। तो आप चाहो तो सी एरिया व्यू भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ से भी मैं एक व्यू दिखा रहा हूँ, रूम व्यू। और अब आपको टॉयलेट बाथरूम दिखा देता हूँ, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये है एंट्री टू द टॉयलेट बाथरूम। यहाँ पर एक फुल साइज मिरर इन्होंने रख छोड़ा है। एंड दिस इज़ द टॉयलेट बाथरूम, वेरी स्पिक एंड स्पैन दोस्तों, काफ़ी नीट एंड क्लीन मेंटेन किया हुआ है। ऐसे इसको तरह के मैंने कभी देखा नहीं है, बहुत कम देखा है मैंने। एंड ये है इनका टॉयलेट एरिया, अगेन वेल सैनिटाइज्ड, वेरी नीट। और ये है इनके टॉयलेटरीज, शावर एरिया जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। और टॉयलेटरीज एंड द शावर एरिया, एंड दिस इज़ देयर वॉश बेसिन एंड सम टॉयलेटरीज हैव बीन स्टैक्ड ऑलरेडी। और यहाँ पर इन्होंने हेयर ड्रायर भी रख छोड़ा है। एंड यू कैन सी ऑल दिस कंपार्टमेंट्स। सो दोस्तों, दिस वॉज द रूम ऑफ JKR रिजॉर्ट्स। अब आप डिसाइड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू स्टे हियर, बट दोस्तों इट इज़ वर्थ इट। अगर आप पैसा दे रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन रामेश्वरम, रादर इट इज़ द बेस्ट एज ऑफ टुडे। सो मैं यहाँ पर अपना JKR रिजॉर्ट्स रिव्यू का समापन कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ मेरे ट्रैवलर्स को इससे काफ़ी हेल्प होगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो एंड हैव अ प्लेजेंट डे। और स्वस्थ रहिए, बाय बाय। वैसे दोस्तों, ये होटल काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, बट मैंने सर्विस को पुअर रेटिंग दिया है। उसके कुछ रीजंस है फ्रेंड्स। मुझे जो रूम इन्होंने ऑफ़र की थी उसमें इंटरकॉम यानी कि जो फ़ोन है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। और मैंने इनको काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट दिए कि उस फ़ोन को या तो रिप्लेस कीजिए या उसे ठीक कीजिए, और ये 2 दिन में ये वो नहीं कर पाए। तो वो है मेरा फर्स्ट रीज़न। जो सेकंड रीज़न है, मुझे इवन स्मॉल रिक्वेस्ट के लिए भी लिफ्ट लेकर के मुझे रिसेप्शन जा कर के उन्हें बताना पड़ा। इसके लिए मैंने इनको सर्विस रेटिंग 2 दिया हुआ, और ये सर्विस इनका काफ़ी पुअर मुझे लगा, और दैट्स वाई। अदरवाइज़ दिस होटल इज़ क्वाइट गुड।
सो दोस्तों ऐसे है कि आपको यदि यहाँ पर नहीं रहना हो तो मंदिर के इर्द गिर्द तो आपको दुनिया भर के ऐसे लॉजेस मिल जाते हैं और होटल्स भी हैं जो कि काफ़ी सस्ते भी है और मंदिर के नज़दीक है। और फाइनली मैं आपको और भी ऐसे कुछ एक दो विकल्प बता रहा हूँ जो इस होटल के इर्द गिर्द है और वो होटल्स भी काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। तो इसे आप देख लीजिए, मैंने इंस्पेक्ट किए थे इन सभी होटल्स को और मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगे फ्रॉम द ट्रैवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके आगे आप इन होटल्स को देख लीजिए, ये भी आपको स्टे के लिए बढ़िया ऑप्शंस हैं। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.